इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आदितायों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उनकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। वृंदावन 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। उनकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। रघुवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर काल कोठरी में डाल दिया। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। यह कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वसुदेव नामक रघुवंशी सरताज से संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी को विदा करते समय कंस को एक आकाशवाणी प्राप्त हुई। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। सेनापति, बंदी बना लो इन दोनों को। इसी कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। कुछ ही समय बाद कारावास में देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसकी सूचना राजा कंस तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही कंस शीघ्र ही कारावास आ पहुंचा और बड़ी क्रूरता से उसने देवकी के पहले पुत्र को मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार दिया। कंस देवकी के 7 संतानों को मारने में सफल था, परंतु 8वीं संतान को वो मार नहीं पाता। कृष्ण पक्ष की घड़ी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। पूजा परम पर थी, बारिश चरणों पर थी। मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी। मां देवकी को प्रसंग की पीड़ा उठी थी। स्वर्ग में देवों को उत्कंठा बढ़ी थी। ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेज पुण्य दिखाई दिया। मां देवकी ने एक ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया। भगवान ने पहली बार ममता का अमृत पान किया। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से Oh
कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा. मदना मधुसूदना मनोहरा मनमोहना, मदना मधुसूदना मनोहरा मनमोहना. कान्हा अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया. टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया. चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर. बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी. पानी सर तक आने को था. वासुदेव ने विष्णु को याद किया. तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना को स्पर्श किया. तूफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया और इसी प्रकार देवकी के 8वें पुत्र को कंस मार नहीं पाया. बड़ी अनोखी बात थी, लेकिन ये कृष्ण लीला की शुरुआत थी. आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया. चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है. माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की. हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की. आज भी हर बालक में दिखत छवि नंद लाल की. बोलो हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की. 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 कहे मैया सताए है, माखन चुराए है. हो खेलत है नंद लाला या के खेल खिलाए है. ओ मैया कहे सताए है, माखन चुराए है. खेलत है नंद लाला या के खेल खिलाए है. पीछे पीछे भागे छोटी गैया गोपाल की. आज भी हर बालक में दिखत छवि नंद लाल की. हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया 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 लाल की. खेल खेल में खेलेंगे अब खिलाड़ियों से खेल, करेंगे अब तो चुलमी दमनी शेषनाग से मेल. आओ सखा सिखाते हैं कालिया नाग को सीख, कैसे सुने हम अपने सारे गांव वालों की चीख. गांव हमारा, मैदान हमारा, नदी का पानी सारा हमारा. कालिया बाहरी डेरा डाले, कैसे होगा हमें गवारा. तो क्या है वो बड़ा बलवान, देंगे हम उसे आह्वान. साथी मेरे डरना मत, करना है उसे दतमस्तक. होगी उसकी शक्ति अपार, हम एक होके करेंगे वार.
अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब मैया यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध रखा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि श्री कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना।
रुकिए तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो? अपनी कुर्सियां अब थाम के बैठ जाइए, क्योंकि कहानी का अनोखा हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। आपको एक बात बताऊं, गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद ना करते हुए आप गाय भैंसों की पूजा कीजिए, क्योंकि वह तुम्हें दूध देती हैं। ये पशु सम्मान के अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। उन्होंने इंद्रदेव की जगह पशुओं को मान सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब उनकी पूजा कोई नहीं कर रहा है, तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि वह गोकुलवासियों पर तब तक बरसते रहे जब तक वह डूब नहीं जाते। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुलवासियों पर बरसना शुरू कर दिया। अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर आने वाली बाढ़ से गोकुलवासियों की रक्षा की। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी 14 वर्ष तक अपने माता पिता को छुड़वाने हेतु क्यों रुके रहे। तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य पाने वाली देवकी ने त्रेता युग में कैकेयी का जन्म लिया था। ठीक उसी प्रकार मैया यशोदा ने कौशल्या का जन्म लिया था। और क्योंकि त्रेता युग में कैकेयी ने राम जी को अपनी माता से 14 साल तक दूर रखा, इसलिए द्वापर युग में देवकी को अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। और इसी कारण श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के 14 साल मैया यशोदा और गोकुल वासियों की रक्षा और उन्हें प्रेम प्रदान करने में बिताए। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता।
14 वर्ष के बाद जब श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को छुड़ाने हेतु मथुरा पहुंचे तो कंस ने अपने काल का वध करने हेतु पूरी व्यवस्था कर रखी थी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। यह देखकर कंस घबरा गया और भागने लगा। उसने भागने का खूब प्रयास किया लेकिन श्री कृष्ण जी की पकड़ से वह बच नहीं पाया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अंत में श्री कृष्ण जी ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उन्होंने कंस के हर अपराध के लिए उसका गला घोटने का फैसला किया। कंस ने दया की भीख मांगी लेकिन श्री कृष्ण जी अपने फैसले पर अटल थे। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने उसकी गर्दन काट दी और भविष्यवाणी सच हुई। उसके पश्चात श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को बचाने हेतु काल कोठड़ी की तरफ भागे और उन्हें मुक्त किया। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी